नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज की बड़ी खबर, सचिन वाझे पुलिस ऑफिसर को बड़ा झटका। आपको बता दें कि एनआईए कर रही है सचिन वाझे पुलिस ऑफिसर से कड़ी पूछताछ। मुंबई पुलिस ऑफिसर पहुंचे एनआईए ऑफिस। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी मिलने के बाद अब एनआईए पूछताछ जारी कर चुकी है सचिन वाझे से। साथ ही साथ अपना स्टेटमेंट भी दर्ज करवाने पहुंच चुके हैं एनआईए ऑफिस पुलिस अफसर सचिन वाझे। आपको बता दें कि यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब सचिन वाझे को बहुत ज्यादा डर सता रहा है गिरफ्तारी का। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन की हत्या मामले में सचिन वाझे की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाझे का व्हाट्सएप पर बहुत इमोशनल मैसेज लिखा है, जिसमें सचिन वाझे ये कह रहे हैं लिखते हुए व्हाट्सएप स्टेटस पर कि दुनिया को अलविदा कहने का समय बहुत ही नजदीक आ गया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाझे इतने इमोशनल मैसेजेस जो साझा कर रहे हैं, लिख रहे हैं व्हाट्सएप पर, ये भी बहुत बड़ी बात है। वाझे ने लिखा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। मेरे सहयोगी अधिकारी मुझे गलत तरीके से फंसाने में जुटे रहते हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा इस बार हालात अलग है। तब मेरे पास 17 साल की आशा थी, संयम, जिंदगी और नौकरी भी थी, लेकिन अब इस बार मेरे पास ना तो 17 साल की जिंदगी है, ना ही नौकरी और ना ही धीरज। मुझे लगता है कि दुनिया से दूर जाने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है। आपको बता दें कि इस बार सचिन वाझे ने ख्वाजा यूनुस मामले में अपनी गिरफ्तारी का जिक्र किया है। इस व्हाट्सएप मैसेज में उन्होंने कहा है कि इस मामले में अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। आपको बता दें कि इस मामले में भी उन्होंने कहा था कि उनको फंसाया गया है, उन्हें 16 साल तक पुलिस फोर्स से दूर भी रहना पड़ा। अब दोबारा वापसी के बाद भी वो बार बार विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं और उनको दूर दूर तक कोई भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि एटीएस ने 10 घंटे तक पूछताछ की है सचिन वाझे ने। विरोधी पक्ष ने सचिन वाझे के पद पर बाहर रहने के लिए बार बार सवाल भी उठाए हैं और साथ ही साथ हिरेन, जो कि जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी पत्नी विमला के हवाले से ये आरोप लगे हैं, वो सचिन वाझे को उनकी मौत का जिम्मेदार मानती है और इसके लिए वाझे का पद से निलंबित होना काफी जरूरी है। वाझे अलग पद पर अगर बने रहेंगे तो वह मनसुख की कथित मौत से जुड़े सबूतों पे छेड़छाड़ करेंगे और उनको और पुलिस को और एनआईए को सबको गुमराह करने की कोशिश भी कर सकते हैं। विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ये मांग की है कि ठाकरे से कि उनकी जल्द से जल्द तबादला किया जाए, जिसके बाद उनको एक ही दिन में 2 बार पद से चेंज कर दिया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन की संदेहास्पद मौत के लिए संदेह के घेरे में पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए थाने सेशन कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसको अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनकी ये जमानत की अर्जी को पूर्ण तरीके से खारिज कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है सचिन वाझे के लिए। उनकी मुश्किलें और ही बढ़ती जा रही हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर अब सुनवाई 19 मार्च को होगी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को जांच पूरी होने तक क्राइम ब्रांच के खुफिया विभाग से उनकी बदली की भी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सचिन वाझे का एक ही दिन में दूसरी बार ट्रांसफर किया गया। सुबह सचिन वाझे का मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के सीआईयू हेड के पद से ट्रांसफर कर दिया गया था और उनको नागरिक सुविधा केंद्र, जिसको सिटीजन फैसिलिटेट सेंटर, भेज दिया गया था और उसके बाद सचिन वाझे का शाम को ही दोबारा तबादला हो गया है, उनका ट्रांसफर हो गया है। अब उन्हें SB1 यानी कि विशेष शाखा में भेजा जा रहा है। यानी सचिन वाझे को एक ही दिन में 2 बार बदली की गई है। आपको बता दें कि विपक्ष की यह भी मांग है, जो बार बार मांग कर रहे हैं, बीजेपी के सांसद भी मांग कर रहे हैं कि सचिन वाझे को मुंबई से बाहर भेजा जाना चाहिए, तभी जांच पूर्ण तरीके से हो पाएगी बिना किसी रुकावट के। इसी बीच भाजपा विधायक अतुल भातलकर ने यह मांग की है कि ट्रांसफर किए जाने के बावजूद भी सचिन वाझे मुंबई पुलिस से अभी तक जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस आयुक्त ऐसे आरोपी से 2-2 घंटे तक चर्चा कर रहे हैं। यह अत्यंत ही हैरत करने वाली बात है कि जांच के काम में रुकावट ना आए, इसके लिए सचिन वाझे की बदली ही काफी नहीं है। उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए और उनकी बदली जो करी जानी चाहिए वो मुंबई से बाहर करी जानी चाहिए। गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की जमानत की अर्जी जो कर चुके हैं सचिन वाझे, उसको भी पूर्ण तरीके से अब खारिज कर चुके हैं। उनको बहुत ज्यादा डर भी सता रहा है। मनसुख हिरेन, जिनकी मृत्यु हो गई है बहुत
मनसुख हिरेन जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी पत्नी विमला हिरेन ने अपनी शिकायत दर्ज कर दिया। सचिन वाजे पर आरोप लगाया था कि उनके पति मनसुख की हत्या का जिम्मेदार सिर्फ सचिन वाजे है। विमला हिरेन की शिकायत के आधार पर नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने यह मांग की है कि सचिन वाजे को सस्पेंड करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो पद पर बने रहेंगे तो सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ सबूतों से छेड़छाड़ भी की जाएगी। विपक्ष की मांग के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनको अधिकारी पद से हटा दिया और यह घोषणा की। उसके बाद क्राइम ब्रांच और मनसुख हिरेन की जांच के काम से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सचिन वाजे का ट्रांसफर किया गया था। आपको बता दें कि मुंबई में एंटीलिया के पास मिली विस्फोट से भरी गाड़ी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एटीएस की टीम ने क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वाजे का बयान दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि एटीएस से जांच जो करी गई उसमें बहुत बड़ा बयान दिया सचिन वाजे ने अपने बयान में मनसुख की जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके स्कॉर्पियो एसयूवी के इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया, जिसमें एंटीलिया के करीब विस्फोटक रखकर छोड़ दिया गया था। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन की पत्नी विमला ने अपने बयान में कहा था कि वो एसयूवी कार नवंबर 2020 में मनसुख ने वाजे को सौंप दी थी और उसने कार की स्टीयरिंग में दिक्कत का हवाला देते हुए 5 फरवरी 2021 को उसे वापस कर दिया था। विमला का यह भी बयान है कि मनसुख ने उस बयान जैसा ही है कि जिसमें मनसुख ने स्टीयरिंग की परेशानी के चलते हुए एसयूवी कार मलुंद एरोली लिंक रोड पर छोड़ने की बात कही थी और वहीं से अगले दिन वो कार चोरी भी हो गई थी। आपको बता दें कि सचिन वाजे ने अपने बयान में मौत से एक दिन पहले मनसुख हिरेन से मिलने की बात से भी नकार दिया है, लेकिन जो उनकी पत्नी कह रही है, उनकी पत्नी का ये बहुत बड़ा बयान और ये साथ में ये वो दावा करती हैं कि कांदिवली पुलिस स्टेशन के किसी तावड़ी नामक पुलिस वाले ने मनसुख को फोन किया था और उस कॉल के बाद ही वह एक ऑटो में बैठकर उस पुलिस वाले से मिलने के लिए गोठ बंदर की तरफ चले गए थे। मनसुख ने अपने परिवार से कहा था कि अगर किसी भी मुसीबत का सामना पड़े तो आप वाजे से ही संपर्क करना। उसका दावा है कि परिवार उस पर भरोसा करता है, लेकिन आप बोल सकते हैं जिस पे बहुत भरोसा किया जाए वही भरोसा चूर चूर कर देता है, जिसमें साफ साफ सारे आरोप और सारे जो तथ्य हैं वो सचिन वाजे के खिलाफ जाते हुए दिखे। आपको बता दें कि हिरेन की पत्नी के लिखित बयान में क्या है। आपको बता दें कि फडणवीस ने विधानसभा में हिरेन की पत्नी की कंप्लेंट कॉपी को पढ़ते हुए कहा, 26 फरवरी 2021 को मेरे पति पूछताछ के लिए सचिन वाजे के साथ क्राइम ब्रांच गए। इसके बाद 10:30 बजे आए। उन्होंने मुझे बताया कि वो दिन भर सचिन वाजे के साथ थे। 27 फरवरी की सुबह मेरे पति एक बार फिर क्राइम ब्रांच के ऑफिस गए और रात 10:30 बजे वापस आए। इसके बाद 28 फरवरी को एक बार फिर वो सचिन वाजे के साथ गए और अपना स्टेटमेंट लिखवाया। घर आकर उन्होंने स्टेटमेंट की कॉपी रखी, उसमें सचिन वाजे के हस्ताक्षर भी थे, यानी किसी और ने उनसे पूछताछ नहीं की थी। 3 दिनों तक सचिन वाजे भी उनके साथ ही थे। आपको बता दें कि इसके बाद मनसुख हिरेन की पत्नी ने शिकायत में यह भी लिखा कि पूरी स्थिति को देखते हुए मुझे शक है कि मेरे पति का खून सचिन वाजे ने ही किया है। इतना कुछ लिखने के बाद भी सचिन वाजे की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? देवेंद्र फडणवीस ने भी ये विधानसभा में सवाल पूछा। इसके बाद शिवसेना से तार जुड़ते हुए हैं। आपको बता दें कि सचिन वाजे के जो तार हैं वो शिवसेना से लिंकित हैं, शिवसेना से जुड़े हुए हैं। शिवसेना भी इस मामले में एक तरफ सचिन वाजे को बचाती हुई दिखी। शिवसेना के नेता गावड़े ने उनके मामले पर पूरी सफाई भी दे दी है। इस मामले में उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में नाम सामने आने के बाद धनंजय गावड़े ने सफाई देते हुए कहा कि और एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, वे मनसुख को नहीं जानते। उन्होंने कहा मुझे जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है, मुझे नहीं पता फडणवीस क्यों इस मामले में मेरा नाम घसीट रहे हैं। अगर मैं दोषी हूं तो जांच एजेंसी मुझ पर भी कार्रवाई करेगी। मेरे फॉर्म के पास अगर किसी भी व्यक्ति का फोन मिलता है और उसका निधन हो जाता है तो क्या मैं सभी केस में आरोपी रहूंगा? एक बहुत बड़ा जो सवाल उठता है वो ये है कि एक गवाह की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई मुंबई पुलिस। से पहले सोमवार को महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मनसुख हिरेन मामले में जरिए मुंबई पुलिस पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाए कि
फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस एक गवाह की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई। फडणवीस ने कहा इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जब मनसुख मार्केट में आए तो उनसे सबसे पहले मुलाकात करने वाला शख्स कौन था। मनसुख का मोबाइल अब तक क्यों नहीं मिला है। मनसुख हिरेन का मोबाइल अब तक नहीं मिला है, आपको यह भी बता दें। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि जो मौत की टाइमिंग के बाद भी मनसुख हिरेन का मोबाइल ऑन रहा था। मोबाइल रात 11:30 बजे तक ऑन रहा था, यानी कि इस बात की आशंका है कि उनकी मौत के बाद भी पुलिस को भ्रमित करने के लिए जानबूझकर उनका मोबाइल ऑन रखा गया। पुलिस का मानना है कि ये मोबाइल कातिल ने जानबूझकर ऑन रखा था जिससे पुलिस को भटकाया जा सके। आपको बता दें कि सचिन वाजे के जो तार हैं वो सीधे के सीधे उद्धव ठाकरे से जुड़ते हुए दिखते हैं, शिवसेना से जुड़ते हुए दिखते हैं। वो इससे पहले जब क्राइम ब्रांच 17 साल पहले उन्हें हटा दिया गया था तब वो शिवसेना में शामिल हो गए थे और अब वो उन्होंने फिर वापसी ली तो फिर दोबारा वो शिकंजे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि वो शुरू से ही काफी चर्चित रहे हैं और हमेशा ही उन पर आरोप लगते गए हैं। अब वो चाहे व्हाट्सएप स्टेटस डाले या वो ये दिखाएं कि वो कितने हताश और परेशान हैं और वो मौत को गले लगाना चाहते हैं, वो ऐसा सिर्फ दर्शा रहे हैं। और ऐसा भी आप बोल सकते हैं, अगर दूसरे शब्दों में दूसरी तरीके से देखा जाए तो कि अभी ये जो मामले में ये वक्त चल रहा है उसमें ऐसा दिखाकर कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी राज सचिन वाजे के पास अभी हैं और वो इससे पहले सुसाइड कर ले या वो अपनी सुसाइडल टेंडेंसी दिखा रहे हैं ऐसा ट्वीट करते हुए, जिससे ये साफ है कि जो राज हैं या जो भी उनके बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए, क्योंकि हिरेन से बहुत ज़्यादा पूछताछ सचिन वाजे ने की है, उसके बाद ही हिरेन की मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद ये साफ है कि सचिन वाजे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अब एनआईए ने वो एनआईए ऑफिस पहुंच चुके हैं और एनआईए में जो बहुत बड़े पूछताछ में एनआईए खुलासा करेगी, एटीएस ने भी जैसे खुलासे करे हैं, साथ ही साथ जो सारे सबूत भी हैं वो भी उनके खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो सचिन वाजे की मुश्किलें कम होने नहीं वाली है और इस बार तो दूध का दूध पानी का पानी होकर ही रहेगा। आपको बता दें कि आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हम कितने ही बुरे कर्म कर ले लेकिन उसके बाद एक ना एक दिन झूठ से पर्दाफाश हो जाता है और सब पर जो उनके कर्मों की सजा है वो उनको जरूर मिलती है। सचिन वाजे ने पहले भी जो काम करे हैं उससे वो काफी चर्चित में रहे हैं, जिसका अभी तक कोई भी फैसला नहीं आ पाया है। अब सबकी नजरें इस मुद्दे पर टिकी हुई है कि जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो थी उसके में जो विस्फोटक पदार्थ मिले थे वो कैसे मिले, कैसे बहुत सारे सवाल के घेरों में अभी घिरे हुए हैं सचिन वाजे के, कैसे वो इस्तेमाल कर रहे थे उस गाड़ी को, कैसे मृत्यु हुई, मृत्यु से कैसे उनके तार जुड़े हुए हैं और जो हिरेन की पत्नी बार बार उन पर आरोप लगा रही हैं क्या वो सच साबित होंगे। एनआईए की पूछताछ अभी चल रही है, जैसे ही बड़ी खबर आती है हम आप तक सबसे पहले सारे की सारी जानकारियां देंगे। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।